एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 9th का यूनिट 5 कर रहे हैं, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने इससे पहले हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक जो है वो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसमें जाएंगे ना, प्लेलिस्ट उस पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। तो देखिए, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो हैं, या फिर जो ज़्यादातर प्लांट सेल होते हैं, वो वाटर गेन कर लेते हैं किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। और पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट रूट के द्वारा, वो आपका ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल होता है। इसीलिए जो डिफ्यूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गैसेज ऑफ एक्सचेंज में, पानी के एक्सचेंज में इन लाइफ ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो इन एडिशन टू दिस, जो सेल है वो आपका न्यूट्रिशन अपने इन्वायरमेंट से आपका ऑब्टेन करते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं सेल के, किसकी वजह से? थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, लिपिड और आपका प्रोटीन से बना होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। की डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ से बना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। हालांकि वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, उससे क्या होता है कि वो सेल इतना काबिल बनता है कि वो खाने को अंदर ले सकता है और बाकी के मटेरियल को अपने बाहर के इन्वायरमेंट से। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आपका एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो सेल है वो फूड को एनगल्फ कर सकता है या बाकी के मटेरियल को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा जो है एक्वायर्ड फूड्स थ्रू सच प्रोसेसेस, अमीबा जो है इसी तरीके से खाने को अपने अंदर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आज ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है कि कैसे सब्सटेंसेस आपके अंदर बाहर आते जाते हैं, क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और बहुत इजी भी है, तो प्लीज़ आप कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अब बात करते हैं, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली, तो अब बात करेंगे सेल वॉल की। अब प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर आउटर कवरिंग, जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो अब प्लांट के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक दूसरी रिजिड आउटर कवरिंग होती है, जिसे सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल आपका लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड होता है आपका सेल वॉल। अब जो प्लांट सेल होता है वो मेनली आपका किसका बना होता है? सेलुलोज का। अब सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल सब्सटेंस है, पदार्थ है जो कि आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। जो प्लांट बिल्कुल ऐसे स्थिरता से खड़ा रहता है, वो किसकी वजह से? सेल वॉल उसको क्या देता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब कोई लिविंग सेल पानी लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। अब इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जो आप देखेंगे अपने आप से, क्योंकि एक्टिविटीज़ हम नहीं कवर करेंगे। जैसा मैंने बोला था कि हम मेन कंटेंट पे फोकस करेंगे, वैसे तो एक्टिविटी भी ज़रूरी है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा उसको। अब देखिए, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इस एक्टिविटी से आपको पता चला कि सिर्फ लिविंग सेल होते हैं, डेड सेल नहीं, वही आपका ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जो लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल जो है वो परमिट करता है सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया की वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अगर कंडीशन है, मतलब हाइपोटोनिक वाली कंडीशन है, बिना फटे हुए उसको विथस्टैंड कर पाए, उसके प्रति खड़ा रह पाए। ठीक है, इन सच मीडिया जो सेल है टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब जो सेल है वो फूल जाता है, बिल्डिंग अप, उसका प्रेशर, अंदर से प्रेशर बनने लगता है अगेंस्ट द सेल वॉल, और जो वॉल है वो इक्वल प्रेशर लगाती है उस फूले हुए सेल पे, और उस वॉल की वजह से क्या होता है कि ये जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आ रहा है उसको भी वो झेल पाते हैं। ठीक है, इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। अब हम बात करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब इसमें आपने जो अनियन पील सबसे स्टार्टिंग वाली एक्टिविटी में बनाया था, तो आपको याद होगा कि उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। वाई वी वुड व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील बिना आयोडीन डाले अगर देखते तो? ठीक है,
अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन अलग अलग रीजन्स जो होते हैं सेल के वो अलग अलग तरीके से कलर्ड होते हैं। कुछ रीजन्स आपके डार्कर अपीयर होते हैं दूसरे रीजन्स के मुकाबले। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड यूज़, हम सेफ्रोनिन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हाँ न्यूक्लियस क्या होता है, हम न्यूक्लियस के बारे में मेन हमें जानना है। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, डबल लेयर्ड कवरिंग जो होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका मटेरियल का ट्रांसफ़र जो है अंदर बाहर न्यूक्लियस से हो पाता है, ठीक है। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म बाहर जा सकता है। तो ये आपका किसके थ्रू हो रहा है, जो न्यूक्लियस में जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है उसमें आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जो रॉड के जैसे दिखते हैं, ठीक है। और ये आपको ना विजिबल तब होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तभी आपको क्रोमोसोम दिखते हैं। क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन होती है कि अब जो इनहेरिटेंस होना है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन जाएगी, वो सब आपका इसमें होता है इन फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसका फुल फॉर्म याद रखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो डीएनए एंड प्रोटीन मिलके आपका क्रोमोसोम बनाते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल में आपका इन्फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ज़रूरी है सेल को ऑर्गेनाइज करने में और बनाने में। फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का उसको जीन्स बोलते हैं, मतलब जो काम करने वाला सेगमेंट है, ठीक है। इन अ सेल जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है, डीएनए आपका क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होगा एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन आपको ना कैसे दिखता है, आप जब आगे की क्लास में जाएंगे तो ऐसे धागा जैसा दिखता है, मास ऑफ थ्रेड, कैसे ऐसे धागे का पूरा थ्रेड है, ठीक है। वेरेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम का प्रीकर्सर ही क्रोमेटिन है, बाद में जाके वही क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियस एक सेंट्रल रोल प्ले करता है आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन में, और वो प्रोसेस जिससे कि सिंगल सेल आपका डिवाइड होता है और 2 न्यू सेल बनाता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका न्यूक्लियस। इट ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे जो सेल डेवलप होगा, व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट इट मेच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये डायरेक्ट करता है। कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो पुअरली डिफाइंड होता है क्योंकि उसमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो ऐसे जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब प्राइमरी, और कैरियोट या कैरियन जो भी है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और यूकैरियोट्स होते हैं जिसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोटिक सेल में आपका ज़्यादातर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना वो भी नहीं होते, ठीक है। और जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनेल के आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो क्लोरोफिल होता है इन फोटोसिंथेटिक कैरियोटिक बैक्टीरिया, वो आपका मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ एसोसिएट होता है, बैग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन वो आपके बट नॉट विथ प्लास्टिड, जैसा कि आपका यूकैरियोटिक सेल के केस में होता है। ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया जिसमें ये न्यूक्लियस का जो है ये न्यूक्लियोइड क्यों कहलाए, क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आया है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक देखा वीडियो, अगर आपने देखा है तो, एंड थैंक यू सो मच।